हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आईआईटी की पूरी जानकारी दी थी। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट आए या आपको अगर उसमें कुछ मिस लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको एक पॉलिटेक्निक कोर्स जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा के लिए कराया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पॉलिटेक्निक कोर्स की जो मांग है स्टूडेंट में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसका मेन कारण यह है कि स्टूडेंट्स अपने पसंद के विषय में इसको करते हैं और इन कोर्सों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उस विशेष क्षेत्र में प्रैक्टिकल नॉलेज देना होता है जिसकी ज़रूरत नौकरी में होती है। इसके अलावा इन कार्यक्रमों का अनिवार्य फोकस थ्योरेटिकल पढ़ाई से शुरू करते हुए उस ज्ञान का इस्तेमाल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में करने का होता है, ताकि जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाने के बाद आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज को वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको भी पॉलिटेक्निक कोर्स करने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स होता है। टेक्निकल अर्थात एक ऐसा मशीन वगैरह का कोर्स होता है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, जो डिप्लोमा कोर्स होता है। यह एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जिसे 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है। यह जूनियर लेवल इंजीनियर को तैयार करने का एक तरीका है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल करते हैं, वही पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त करके नौकरी दी जाती है। 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कैसे करें, यह जो क्वेश्चन है आज के जो युवा जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि 10वीं के बाद क्या करें ये तो बहुत कॉमन होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं 10वीं के बाद ज़्यादातर फोकस 11वीं और 12वीं की पढ़ाई में ही करते हैं और उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें। तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पॉलिटेक्निक का कोर्स 12वीं के पास करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे लाभदायक होगा कि पॉलिटेक्निक कोर्स 10वीं के बाद भी आप कर सकते हैं। यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में कक्षा 10वीं के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। हर राज्य में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा फॉर्म हर साल निकाला जाता है। यदि पॉलिटेक्निक कोर्स की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद आप कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, इसलिए अच्छे अंकों के साथ इसे पास करना अनिवार्य हो जाता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जो लाभ हैं, क्या लाभ होते हैं, ये चलिए चलते हैं जानते हैं। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने के वैसे तो स्टूडेंट को कई फ़ायदे होते हैं जो आगे चलकर उनके कैरियर में उनको काफ़ी मदद भी करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग नीचे दिए गए हैं। इसके करने के बाद आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल होता है, जो कि पहला और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है। दूसरा, पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत नौकरी भी मिल जाती है। तीसरा, इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट और बहुत सारी सरकारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चौथा, यह इंटरमीडिएट के बराबर की मान्यता प्राप्त होती है। पांचवा, अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी समझदारी इंटरमीडिएट किए हुए छात्र से ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी जॉब के लिए डिप्लोमा छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए जाते हैं तब से सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए एक सही रास्ता है। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी आसान होता है। अब चलिए चलते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। भारत में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नौकरी
उन्मुख डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इन डिप्लोमा कोर्सों को 2 प्रकार से बांटा गया है: तकनीकी डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और गैर तकनीकी डिप्लोमा प्रोग्राम। पॉलिटेक्निक कोर्स का लिस्ट। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कुछ पॉलिटेक्निक कोर्स की सूची नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगी। इस सूची में हमने उस विभिन्न कोर्सों को शामिल किया है जो शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोग्राम करने वाले के लिए लोकप्रिय हैं। अब चलिए चलते हैं डिप्लोमा, और जो कंप्यूटर साइंस की, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ब्रांच होती है, उनमें आप डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करता है जो कंप्यूटेशनल डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एप्लीकेशन की सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। ये कोर्स जावा, C#, नेट, ऑरेकल, SQL जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान और मोबाइल तथा कंप्यूटर उपकरणों में हाल में हुई तकनीकी प्रगति पर विशेष जोर देते हुए छात्रों को सिखाया जाता है। और इसमें बहुत सारी फील्ड आती है, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन असिस्टेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट एंड डिज़ाइन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा ऑफ अकाउंटिंग, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। डिप्लोमा और बीटेक में क्या अंतर है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बीटेक बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग है, लेकिन आपको पता है क्या कि पॉलिटेक्निक और बीटेक में क्या अंतर होता है? तो चलिए चलते हैं इन दोनों के बीच अंतर जानते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने से पहले आपको पॉलिटेक्निक और बीटेक के बीच अंतर जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर आप पॉलिटेक्निक कोर्स और बीटेक के बारे में जान पाएंगे। साथ ही इस आधार पर आप अपने लिए कैरियर की बेहतर विकल्पों को भी आप जान सकते हैं। पॉलिटेक्निक और बीटेक के बीच अंतर आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। पॉलिटेक्निक और बीटेक के बीच एक मूल अंतर यह है कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीटेक एक डिग्री कोर्स है। पॉलिटेक्निक कोर्स आमतौर पर केवल 3 साल के लिए होते हैं और बीटेक का डिग्री प्रोग्राम 4 साल का होता है। शुल्क संचार यानी कि स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक कोर्स की तुलना में बीटेक एक उच्च शुल्क वाला यानी कि हाई फी स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम है। योग्यता आपके लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आप इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आपको अपने चुने हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा। पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए कुछ सामान्य पात्रता इस प्रकार है। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के प्रथम श्रेणी से पास किया हो। दूसरा, 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए उम्मीदवारों में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास किया होना चाहिए। दूसरा, विदेश की अधिकतर यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए सेट और मास्टर कोर्स के लिए GRE स्कोर की मांग करते हैं। आवेदन प्रक्रिया, आप इसको किस तरह से आवेदन कर सकते हैं? विदेश के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। आपको आवेदन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप सही कोर्स चुनना है।